नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके परिवार आपके चैनल अपने स्टडी मटेरियल फॉर एग्ज़ाम में। तो बधाई हो साथियों, भावी शिक्षक महोदय को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो आज पेपर हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब काफ़ी लेवल से पेपर बहुत अच्छा था साथियों। तो हम आपको आज जो अपने पेपर है रीट लेवल 2 के जो सामाजिक अध्ययन है उसके जो 60 क्वेश्चन है उसका हम विश्लेषण सही और सटीक जानकारी लेकर आए साथियों। अनुभवी टीचरों के द्वारा इनका विश्लेषण किया गया, हम आपको बताएंगे और आप अपना नंबर आंकलन कीजिए, आपका सेल्फ स्कोर कितना रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट करते हैं साथियों। जो सामाजिक अध्ययन के है लेवल 2 के 60 क्वेश्चन, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, फर्स्ट बार हैं, चैनल को नया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि गवर्नमेंट अपडेट से जुड़े जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच सके साथियों। तो साथियों हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये 91वां क्वेश्चन है। किसी के अलग अलग क्वेश्चन होगा, ये किसी के सीरीज के हिसाब से। ठीक है, तो आज का ये 91वां क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान में स्थित कौन से वो आपको बताना है। देखो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, दो तो आपको पता है, चूंदड़ो पाकिस्तान में। तो 1, 2 और 5, 1, 2, 5 एक इसमें है, 1, 2, 5 और 1, 2, 5 एक इसमें, मतलब बी और सी में से हो सकता है। फिर आपको पता होगा कोटडीजी, ये भी पाकिस्तान में है। तो 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6 ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 5, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको ओनली फॉर इसके जो उत्तर है वही बता रहा हूँ। अगर आप जो बाकी है अपना स्कोर से देखते रहिए। ठीक है, बाकी विश्लेषण इतना हम डीपली बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो साथ ही मैं डायरेक्ट जो सही आंसर है वो आपको बता रहूँगा, आप अपने हिसाब से मैनेज करते रहना और अपना आंकलन करते रहना कि कितने आपके सही हो रहे कितने नहीं हो रहे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 92वां क्वेश्चन कह रहा है, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। सबको पता है जालोर में हुआ था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रह्मगण पर जो भी होशियार महापुरुष थे उनका जन्म जालोर के समथिंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता है। वर्ग का, तो इसका वैदिक काल से जो संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 व 2, मतलब गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रम का पोषक था, बिल्कुल सही है। ग्राम अधिकारी का ग्रामीण कहा जाता है, बिल्कुल सही है। व्यापारी वर्ग को विश्व नहीं कहा जाता, इसलिए गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी से जब टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, नोट माइंड फ्रेश रहिए आप। और अगला क्वेश्चन कहता है, संत दरियावजी द्वारा रामसरनी संप्रदाय की शाखा कहाँ पर स्थापित की गई। मैं आपको सीधा आंसर बता दूँ, रेण के अंदर है। ठीक है, रेण मेड़ता नागौर के अंदर। ठीक है, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर। अब अपने हिसाब से अपना मैनेज करते रहिए और अपना आंकलन कीजिए कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि महावीर जी स्वामी के बारे में कथनों में से विचार कीजिए। महावीर जी का कौन सा कथन ये सही है इनमें से। ठीक है, तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, और अगली बात करें, उनके माता पिता का नाम महामाया था और जयेंद्र। तो इसमें आपको केवल ये आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल 2 ए ही सही, क्योंकि उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म लुम्बी में नहीं, कसवी नगर में हुआ था। महामाया नाम नहीं था इनका माता का नाम। और ये जयेंद्र के प्रचारक, ये प्रथम तीर्थकर बिल्कुल भी नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। ठीक है, केवल 2 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर। जल्दी से बताते रहिए अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, छिन्नो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह है। बांसुरी की तरह कौन सा। तो आपको पता 2 बांसुरी को साथ में बजाया जाता है, उसको बोलते हैं अलगोजा। क्या बोलते हैं, अलगोजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा एक युग में जो सुमेलित है। गांधार मथुरा नगर है, अंगद उज्जैन से संबंधित है, अवंती सोनवती से कंबोज। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कंबोज है ये आपके कंबोज ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भंडदेवरा मंदिर किस जिले में है। 12 के अंदर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 12 के अंदर है भंडदेवरा, 12 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, सेल्यूकस के पुत्र के साथ विवाह किया था। ये एक सही होगा। वाकई इसके अंदर जो है ये दोनों ऑप्शन ये बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं, केवल 1 इसका सही ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, अशोक के अभिलेख के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन जो सही है। अशोक के कथनों के बारे में सही कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। जो अधिकांश अभिलेख और प्राकृत भाषा में और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिपि में थे, 1 और
बी, ये दोनों ही बिल्कुल सही है। अशोक से संबंधित ये क्वेश्चन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चोरा चोरी जो कांड है जो फरवरी 1922 में हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान, ये कई बार कांस्टेबल में आया हुआ है। चोरा चोरी कांड पटवारी में आया, SI में आया, क्यों कई बार रिपीट क्वेश्चन है। चोरा चोरी घटना फरवरी 1922 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता है पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार घोषित किया? तो आपको पता है मान सिंह, उदय सिंह और राम सिंह, ये अलवर से संबंधित नहीं है। जय सिंह है ये एक अलवर से संबंधित है, तो इसका मतलब अलवर, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने? तो जय सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103, ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देव का विकास है? ये धर्म ने तो पुस्तकों में है और ने धार्मिक सिद्धांतों में, ये हमारे विवेकानंद जी कह सकते हैं, के अलावा कोई नहीं कह सकते। धर्मों की बात अच्छी बात है, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा गया था? तो भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि क्या कहा गया था? आपको चोखा मेला को। किसको कहा गया था? चोखा मेला को। सही उत्तर इसका हो जाएगा चोखा मेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 105, औरंगजेब द्वारा जो जजिया कर लगाया था किस शासक ने उसके पत्र लिखकर विरोध किया? तो औरंगजेब का कट्टर विरोधी था राज सिंह, आपको पता है। उसके बाद में चारुमती वाला वो सिस्टम हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज सिंह, ये इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बीकानेर और जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर और जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वेरिका को छंद धारण किया? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? गिरफ्तारी बचने के लिए अमरदास वेरिका ने छंद धारण किया था। इसका जोरावर सिंह बारड थे, वो कौन थे? जोरावर सिंह बारड थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में? तो तिहाड़ जेल आपको ये बता, पहले अजमेर की बात करें तो दिल्ली की समथिंग थी, ठीक है। तिहाड़ जेल अजमेर वाली, और पहले दिल्ली के नाम से जाना जाती वही दिल्ली वाली थी। गोपाल सिंह खारवा यही संबंधित है, ठीक है। बाकी ये तीनों तो इनसे संबंधित है नहीं, ये आपका 100% यही होगा बी, गोपाल सिंह खारवा इसका राइट आंसर, ठीक है साथियों। ये बिल्कुल सही और सटीक विश्लेषण है साथियों, अनुभवी टीचरों के द्वारा ये इसका विश्लेषण किया गया है साथियों। निम्नलिखित में कौन हल्दी घाटी युद्ध के महाराणा प्रताप को जो चंद्रावल दस्ते में शामिल थे, चंद्रावल सेना में शामिल कौन से थे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके 109वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा और जयमल मेहता, ये तो तीनों थे, और अब के बाद कृष्णचंद्र चुड़ावत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 110वां, निम्नलिखित में किसकी छतरी को शेखावट की सबसे बड़ी? तो शेखावट की सबसे बड़ी रामगोपाल पोद्दार की छतरी थी, ठीक है। पोद्दार की छतरी कौन सी थी? रामगोपाल पोद्दार की सबसे बड़ी छतरी थी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी MP के अंदर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, MP के अंदर दुर्गादास राठौड़ की छतरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता है चावंड चित्रकला शैली का विकास किसके क्षेत्र में होता? तो मेवाड़ के क्षेत्र में होता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला कह रहा 113, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो किशोरी देवी ने आपको पता होगा, किशोर देवी किसान आंदोलन सीकर से संबंधित थी। किसका? सीकर से, बिल्कुल। राजस्थान जी के बेस्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। सीकर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सीकर। अगला क्वेश्चन कहते हैं बज्जट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, धारण किया जाता है? तो बज्जट्टी आपको पता है गले के अंदर पहना जाता है, बज्जट्टी आभूषण गले के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जल्दी फटाफट कर लो। एडवर्ड थार्ड या 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो थार्डनर ने कहा था सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति, लिखना, सीखना और सिखाना, ये ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने और सीखने की जो सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? उसको नाम दिया गया था परख, नाम दिया था। क्या नाम दिया था? परख, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा परख। 117 कह रहा है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया था? तो सन 2004 और 5 में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। कब किया था? 2004 और 5 में, 2004 और 5 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अपना आकलन करते रहिए, भाई फटाफट आपको उत्तर बता रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य के प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया था? तो जो उद्देश्य का प्रस्ताव था उसको स्वीकार कब किया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 119वां क्वेश्चन कह रहा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो उसको बनाया था स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा बनाया था? स्वतंत्रता का अधिकार बनाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों को जो संरक्षण अधिनियम है पॉक्सो एक्ट, ये आ गया पॉक्सो एक्ट, महिला बाल अपराध का क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2012 में लागू बनाया गया था पॉक्सो एक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कहते हैं भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबको पता है बिल्कुल, मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस जनवरी में मनाया जाता है। और जनवरी कहाँ पर है, ये आपकी 25 जनवरी। ठीक है, एक डेट है 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया है, तो कृषि और सिंचाई राज्य जिस सूची में हमेशा शामिल होते हैं, कौन सी सूची में, राज्य सूची में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन के बाद संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया, तो संविधान के ये आर्टिकल होगा आपके लिए आर्टिकल 129 अनुच्छेद के अंदर है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अब तो आपको पता होगा 52 के अंदर राष्ट्रपति होता है और संघ की कार्यपालिका 53 के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर। अगला कह रहा है ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है वो थी हमारी ग्राम सभा। किसका गठन की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा के गठन की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राज्य विधान परिषद में जो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों के मनोनीत, तो 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 1/6 जिन्होंने 1/6 किया बिल्कुल सही उत्तर है उसका 100%। ठोको लाइक। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करो तो साथियों लाइक करो, अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिए करो। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात नहीं करता, उपाध्यक्ष थे अय्यर साहब थे, अय्यर साहब अनंत सेन अय्यर। ठीक है, ये थे हमारे अनंत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के भारत में जो मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी पीठासीन अधिकारी होता है, कौन होता है, पीठासीन अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला कहता है किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसदीय सरकार में होती है ये चीज़। किस में होती है, संसदीय सरकार में होती है। ऑप्शन नंबर ए 129 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 कहता है निम्न में से कौन सा जो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है ये परिभाषित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह सिद्धांत किसका है, तो वह सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत। क्या कहलाता है, क्रिया का सिद्धांत है जिसमें करके और सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनों की प्रवाह दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये इसकी पवनों की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन सूर्य और पृथ्वी के जो मध्य अधिकतम दूरी, और हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। देखो अधिकतम एक तो आ जाती है कम दूरी, एक आती है अधिकतम दूरी। तो हमेशा याद रखना जो कम होती है ना, कम को बोलते हैं उप और अधिकतम को बोलते हैं अपसौर। जो अधिकतम अपसौर से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसौर, मतलब अप यानी अधिक, अप का मतलब अधिक दूरी है किसके, सूर्य और पृथ्वी के। इसका सही उत्तर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में जो चूहा है जिस श्रेणी में आता है तो चूहा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, उत्पादक हो गया। ठीक है, चूहा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 135वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लेना आप। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों एक दिशाओं में होती है। इसका सही उत्तर सही ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल जिन्होंने ये किया बिल्कुल सही है, सही एकदम सटीक। निम्न में से किस दशक में भारत में जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो थी 21 में समथिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 के समथिंग भारत की जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर तभी हुई थी। ठीक है, अगले बात करते हैं कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है, तो सबसे पुराना टिस्को है। कौन सा है, टिस्को। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा टिस्को। अगला क्वेश्चन है दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे आपको पता होगा। इसको अगर ऐसे नहीं आ रहा तो सबसे पता होगा नदियाँ जब पर्वत से निकलती है कंकर पत्थरों में विलुप्त हो जाती है। कंकर पत्थरों में जो नदियाँ विलुप्त हो जाती है उस क्षेत्र को बोलते हैं भाबर, और जब लास्ट में बनता है वो बनता है डेल्टा। तो आपको पता होगा भाबर और डेल्टा। देखो यहाँ पर है दो चीज़ें, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठोको लाइक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलो आगे बोलो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन हमारे राज्य में होता है, तो हमारा राज्य राजस्थान। सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु
लद्दाख में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे नदीवाड़ा लद्दाख के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 100 टापुओं का शहर। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को भारत में मुंबई को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्न में से कौन सी जो जनजाति है उसको भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका शहरिया जनजाति, ना कि ग्रासिया, शहरिया जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील जो उदयपुर जिले में है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयसमंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 आज का इस पेपर का। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सरसों का करता है। कहाँ? मक्का का नहीं करता है, मूंगफली का भी नहीं करता है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं सरसों का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अरे पृथ्वी को किस प्रकार समझा सकते हैं? तो ग्लोब के द्वारा समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही ग्लोब है, एक नमूना है, प्रारूप है ग्लोब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रश्नोत्तरी तकनीक में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभाव हो सकती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इंश्योरेंस किसका होता है? जीवन बीमा के लिए तो होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवन बीमा के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? उपभोक्ता जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर तो आपको पता है जिला फोरम ही करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिला फोरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ये रहा। बिल्कुल कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। बेसिक क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में। कि कहाँ पर है? जयपुर में। ये आपके थे साथियों 60 क्वेश्चन जो सामाजिक अध्ययन लेवल 2 के थे, ठीक है। और अब लेवल 1 के सामाजिक क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देखिए। अगर आप पहली बार विजिट करो चैनल पर तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक तो भूलिएगा मत। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेगा आपको एक अगले वीडियो में।